हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रशीद किदवई, प्लीज आप मुझे ये बताइए, बड़ी ईमानदारी से मैं और दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इसमें गलत कौन है? बीजेपी जो मौके का फायदा उठा रही है या कांग्रेस जो मौका पैदा कर रही है? क्या पूछा आपने? ईमानदारी से बताइएगा। साफ बातें हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री में मतलब सचिन पायलट और अशोक गहलोत में शुरू दिन से ही झगड़े चल रहे हैं। और वो झगड़े किस बात के हैं? फीता काटने को लेकर के हैं, अपॉइंटमेंट को लेकर के हैं, सत्ता में भागीदारी को लेकर के हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी राज्य में या किसी राजनीतिक दल में नहीं होती है। बात यहाँ पर यह कि केंद्र नेतृत्व उसको कैसे टैकल कर रहा है। और दूसरी बात देखिए, यूपीए भी 10 साल सत्ता में रहा, 2004 से 14 कितनी सरकारें पलटी विपक्ष पार्टियों की, या उससे पहले भी। देखिए, जब एक पार्टी का रूल होता है, जो राजीव गांधी का टाइम था, इंदिरा गांधी का बात था, मैं आपको बहुत सारे बता सकता हूँ, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, सत्ता पलटना बड़ा आसान काम हो गया था। और वही राजनीतिक संस्कार और सभ्यता जो है अभी पिछले कुछ सालों में नजर आ रही है। तो दो मामले हैं, एक तो पार्टी की अंदरूनी राजनीति का है, दूसरा चुनाव निगम जिस तरह से मासूमियत का इजहार कर रहे हैं, वो इतने मासूम नहीं है। मतलब उनकी राजनीतिक पार्टी वो सब जगह उठापटक कर रही है, और हो सकता है कि इंदिरा गांधी की तरफ पे चल रहे हैं, राजीव गांधी की तरफ पे, लेकिन ये हमारी राजनीति का एक हिस्सा है। अच्छा, अब मैं रिजल्ट बता देना चाहती हूँ और उसके बाद अभिज्ञान प्रकाश का रुख करूंगी। मेरे साथ मेरे सीनियर के तौर पर जुड़े भी हुए हैं, लेकिन हमने सवाल क्या पूछा था और उसका जवाब क्या आया है? एक वोटर होने के नाते, एक व्यूअर होने के नाते। सर एक सेकंड, पहले मैं सवाल और सवाल का क्या रुख आया है। क्या अंदरूनी कला से कांग्रेस खत्म हो जाएगी? 67% लोग कहते हैं हाँ, सी वोटर का ये स्नैप पोल है, और 33% लोग कहते हैं नहीं, कांग्रेस खत्म नहीं होगी। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत 67% ये मानते हैं कि ये जो अंदरूनी लड़ाई है, अंदरूनी कला है, इससे कांग्रेस खत्म हो जाएगी। के नाते तो देश और पार्टियां नहीं चलेंगी रूबिका जी। और मुझे सिर्फ इतना कहना है कि शाहनवाज भाई ने बोला 84 लोग प्रेजेंट थे, 109 एमएलए ने तो साइन करके वक्तव्य दिया है। इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस कोई हो नहीं सकता था। इलेक्टोरल मैंडेट था, 109 एमएलए ने कहा हम अशोक गहलोत लेड गवर्नमेंट में करते हैं। शाहनवाज भाई सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दे दें, 24 मार्च तक क्यों सेशन चलता रहा, क्यों सरकार चलती रही, क्यों लॉकडाउन नहीं हुआ? क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी। और 10 ऐसी सरकारें हैं जहां पर बीजेपी को बहुमत नहीं हासिल हुआ था, सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं थे, लेकिन पैसे और एजेंसीज के दुरुपयोग से इन्होंने गोवा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल में, नागालैंड में, मणिपुर में, कहां तक मैं नाम लूं, इन्होंने ये काम किया है। और आज ये उससे भाग नहीं सकते। आज सुबह राजस्थान में इनकम टैक्स की रेड हुई। आज सुबह राजस्थान में आप ये कहना चाह रही हैं कि सचिन पायलट को बीजेपी ने खरीद लिया है। बीजेपी के पास इतना धन है कि उसने सचिन पायलट को खरीद लिया है। देखिए, बीजेपी का एक नेता कोई खरीद सकता है? बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल बीजेपी खरीद फरोख्त में यकीन नहीं रखती। मत डालिए। एक मिनट शहनवाज भाई, सवाल मुझसे, शहनवाज भाई सवाल मुझसे, सुप्रिया मेरा नाम है, आपके सवालों का जवाब ऐसा है रूबिका जी, ये बिल्कुल मैंने नहीं कहा, तो आप ये बिल्कुल, हाँ एक मिनट रुक जाइए, आप ये बिल्कुल मत कहिए मेरे हवाले से। सचिन पायलट हमारे बहुत सम्मानित नेता हैं, पीसीसी अध्यक्ष हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन हाँ, आज देश को यह सवाल उठाना पड़ेगा कि जो 6000 करोड़ रुपए 95% एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड से 95% पैसा भाजपा को मिलता है, उस पैसे का क्या यूज होता है? बात रखने में मुश्किल लेकिन सचिन पायलट जो है वो माननीय है, आप उन्हें माननीय कह रही हैं, वो ऐसा फील नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज राजस्थान की राजनीति के पटल पर इतनी उठापटक देखने को मिल रही है। रुबिका जी, मौका अभिज्ञान प्रकाश रुबिका जी, मुझे मौका देना आपने। सर मैं मौका दूंगी, पहले मेरे सारे मेहमानों का। आज तो आपके पास बातचीत करने के लिए बहुत कुछ है शाहनवाज हुसैन साहब, रुक जाइए सर। अभिज्ञान प्रकाश, देश देख रहा है। अरे सर, आपको मौका भी देंगे और वो पूरा वक्त भी आपको मिलेगा, लेकिन एक सेकंड रुकिए ना। हर चीज में आपको सेंटर में रहने की क्या आदत हो गई है? सेंटर में आदत नहीं है। हर चीज में क्या आपको सेंटर में रहने की आदत होगी? रुकिए अभी। अभिज्ञान प्रकाश, मेरे एक और मेहमान जुड़े हैं, जरा उनसे बात हो जाए, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा।
अभिज्ञान जी, सारे यंगस्टर्स जितने भी कांग्रेस में हैं, उनको ये फील हो रहा है कि अब यहाँ कोई फ्यूचर नहीं रह गया, हमारी कोई बातचीत सुनने वाला नहीं है, और इसी का फायदा जो है ओल्ड इज गोल्ड के नाम पर उठाने वाले तमाम चेहरे नजर आ रहे हैं। हो सकता है उनके पास एक्सपीरियंस हो, लेकिन ऐसे तो पार्टी नहीं चलेगी ना फिर। नहीं, सही बात है। और जो आपने रूबिका प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था, फंडामेंटल पॉइंट यही है। आज की जो घटना है सचिन पायलट से जुड़ी, ये कांग्रेस की स्टोरी है। अभी इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, जब तक ये स्पष्ट हो जाए कि हाँ बीजेपी की तरफ वो जा रहे हैं या बीजेपी का कोई रोल है। ये कांग्रेस की स्टोरी है। मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप की मिसहैंडलिंग है। एक सचिन पायलट जैसे नोन चेहरे को, जिसको आप युवा नेतृत्व के तौर पर रखते हैं, उनको लेकर बहुत क्लियर है। आपको हरीश खरे का एक लेख की मैं आज याद दिला रहा हूं। हरीश खरे सलाहकार थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, उन्होंने लिखा, मैं जानबूझ के एक सलाहकार का जिक्र कर रहा हूं, पॉलिटिशियन का नहीं, रशीद भी है इस पैनल में। उन्होंने लिखा कि भाई ये बदलना पड़ेगा कांग्रेस की स्थिति को। तो ये सीधी कांग्रेस की प्रॉब्लम है। ये यहां तक पहुंची ही क्यों है, मेरी तो ये बात समझ के बाहर है कि ये स्थिति यहां तक क्यों पहुंची है। रहा बीजेपी का सवाल, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्यों नहीं एडवांटेज लेगी इस बात का। उसको मौका मिलेगा, वो एडवांटेज लेगी। कांग्रेस भी कोई दूध की धुली नहीं है, कांग्रेस को मौका मिलता है, जब उसका समय आता है वो एडवांटेज लेती है। तो यही तो राजनीति है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये सिचुएशन, मैंने कुछ देर पहले कटाक्ष में कहा था कि ऐसा कौन सा नेटवर्क कोलैप्स हो गया। हमारे यहाँ फोन्स में नहीं आता है नेटवर्क, सिग्नल नहीं आता है, लेकिन ऐसा लगता है कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप का सिग्नल अपनी स्टेट लीडरशिप के लिए तो काम ही नहीं करता है। तो ये बहुत सीरियस इश्यू है। सब लोग कह रहे हैं कांग्रेस में कि आप ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा कर रहे हैं कि इन लोगों को या ये नौजवानों को, जिनको एक समय आप भविष्य का चेहरा बता रहे थे, इस तरह की स्थिति में आना पड़े। ये कांग्रेस एड्रेस करेगी। आज के ये बीजेपी के बहुत और मसले हैं, लेकिन ये मसला अभी बीजेपी का नहीं है। एब्सोल्युटली बैंग ऑन। हमारे साथ अंकित भी जुड़े हुए हैं। वो जहां पर सचिन पायलट खेमे के विधायक रुके हुए हैं, वहीं उस रिसोर्ट के बाहर मौजूद हैं। जरा उनका रुख करते हैं। अंकित, आप बाहर हैं, विधायक अंदर हैं, लेकिन उनके दिल में क्या चल रहा है वो बाहर तक आ पाया है? रूबिका, इन विधायकों के दिल में तो बस यही सवाल है कि आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा। राजस्थान से जुड़ा हुआ मामला है, तो शायद ये लोग जो बखूबी जानते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इस वक्त इनके जहन में भी वही सवाल चल रहा है। लेकिन रूबिका, यहाँ पर दो चीजें पहले मैं सामने लाना चाहूंगा। सुबह से मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन एक बार जब जो विधायक दल की बैठक शुरू हुई तो कांग्रेस की तरफ से ये लगातार कहा गया कि हमारे 100, पहले कहा गया 102 लोग, फिर कहा गया हमारे 107 लोग, फिर कहा गया हमारे 109 लोग। लेकिन सचिन पायलट लगातार ये कहते रहे कि जी नहीं, एक 25 विधायक हमारे साथ में हैं। वो लगातार यही दोहराते रहे। उसके बाद में जब एबीपी न्यूज को जानकारी मिली, उसमें भी यही निकल के आया कि कांग्रेस के 86 विधायक के अंदर थे, यानी कि 21 कांग्रेसी विधायक वहां पर नहीं थे। तो क्या यह माना जाए कि जो सचिन पायलट कह रहे हैं कि 25 विधायकों का समर्थन उनके पास है, वो सही कह रहे हैं? पहली सवाल। अंकित, एक सेकंड, पहले सवाल पे रोकिए। दिग्विजय सिंह कुछ कह रहे हैं सचिन पायलट को लेकर, जरा दर्शकों को वो सुना देते हैं। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, फिर भी देखिए क्या होता है। कि मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी, देखिए होता है क्या। अंकित, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल। दूसरा जो सवाल ये कि जिस तरीके से हम जो है देख रहे हैं, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, दोनों जगह क्या हो रहा है, आरोप बीजेपी के ऊपर लगता है, लेकिन रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? खुद कांग्रेस के ही नेता। मध्य प्रदेश में मैं वहां पर भी मौजूद था, वहां पर एक जो है होटल में थे कांग्रेस के कमलनाथ समर्थक विधायक, तो दूसरी जगह जो है वहां पर बेंगलोर में थे ज्योतिरादित्य समर्थक विधायक। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इस होटल में है सचिन पायलट के समर्थक विधायक और अशोक गहलोत अपने समर्थक विधायक लेकर के एक दूसरे होटल में गए। अगर अशोक गहलोत इतना कॉन्फिडेंट है अपने विधायकों को लेकर के, विधायक दल की बैठक में बात हो गई है, सबने जो एक रिजोल्यूशन पास कर दिया है, तो आखिर विधायकों को रिजॉर्ट में या किसी होटल में ले जाने की जरूरत क्या है? सचिन पायलट का समझ में आता है, वो कह रहे हैं कि उनके विधायक एक साथ है, उनको एकजुट रखने की कोशिश है, लेकिन आखिर अशोक गहलोत को रिजॉर्ट में ले जाने की क्या जरूरत पड़ी? तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स यहां पर भी चल रही है, मध्य प्रदेश में भी चल रही है, और दोनों ही आप
मुझे तो थोड़ी सी हंसी आ रही है, और मैं यूजुअली रिपोर्टर्स पे हंसती नहीं क्योंकि ऑन द ग्राउंड उनकी रिपोर्टिंग बड़ी पुख्ता होती है, इसलिए हंसी आ रही है कि आपके रिपोर्टर कह रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की समस्या थी। मध्य प्रदेश में तो दुनिया ने देख लिया भाजपा ने क्या किया, ऑडियो और वीडियो टेप तक रिलीज हो गए। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि सेंट्रल लीडरशिप ने हमें निर्धारित किया था, इसलिए हमने ऐसा ऐसा किया। किस तरह से वो बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो राजस्थान की वो बात कर रहे हैं, आप इसी तरीके से सुप्रिया श्रीनेत हंसती रह जाएंगी और हाथ से बाजी निकल जाएंगी। आप रिपोर्टर्स पर हंसे, उससे बेहतर होगा कि आपकी सिचुएशन पर हंसे। इतना आप परेशान ना होइए। ना परेशान क्यों ना हो, आप ये चाहती, ये आपके घर का मसला नहीं है सुप्रिया श्रीनेत, आप बहुत अच्छे से जानती है, ये कांग्रेस पार्टी का मसला है, ये कांग्रेस पार्टी का मसला है। अब आपको रिपोर्टर पर भी परेशानी होने लगी क्योंकि वो अंदर की सच्चाई बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे रिपोर्टर पे मुझे रिपोर्टर पे परेशानी ये हो रही है कि एक साइंड लेटर जिसपे 109 लोगों ने साइन किया है उसको दरकिनार किया जा रहा है, अपने हिसाब से रिपोर्टिंग हो रही है। मुझे उस पर कोई परेशानी नहीं, आपका रिपोर्टर जो कहे, आपका रिपोर्टर है, आप एंकर है, आप उससे जो सवाल पूछिए, लेकिन ये कह देना जो सवाल नहीं। आप प्लीज एक बात तो बिल्कुल क्लियरली मैं चाहती हूँ आप समझ लें, आप कर रहे हैं। सरकार आपकी होगी लेकिन राजस्थान पूरे हिंदुस्तान का है, तो वहां पर अगर ऑटो पायलट मोड पर सरकार चल रही है तो एक एक सवाल आपसे पूछा जाएगा और उस सवाल को आप शाहनवाज हुसैन या किसी और की तरफ या रिपोर्टर की तरफ नहीं मोड़ सकती हैं। आपको ये बताना होगा कि सचिन पायलट अगर आज नाराज है तो क्यों नाराज है, आप लोग क्यों सचिन पायलट और बाकी युवा नेताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं। आपकी जॉब, आपकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई भी समझेगा, लेकिन सच्चाई तो सामने आए, कब तक डिनायल मोड में आप लोग रहेंगे।